financial assets. You you know what are assets? Assets means land, building, inventory, cash, accounts receivable. These are different kinds of assets. But when we talk about financial assets, this is something like a category of assets. Previously, we have studied current assets and fixed assets. करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स में जो डिफरेंस है, करंट एसेट्स दैट कैन गिव यू कैश विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स. फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, आपके पास जो स्टॉक पड़ा है, गोदाम में माल पड़ा है, इन्वेंट्री, इसको हम सेल कर सकते हैं एक साल के अंदर और वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम करंट एसेट कहते हैं. फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं. इन सम बुक्स यू कैन सी नॉन करंट एसेट्स, जैसे नॉन करंट लाइबिलिटी भी होती है. तो फिक्स्ड एसेट्स वो होंगे लैंड, बिल्डिंग, कार दैट आर नॉट गोइंग टू बी सेल आउट इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, कि अगले आने वाले एक साल में वो हम सेल नहीं कर रहे, वो होंगे फिक्स्ड एसेट्स. तो करंट एसेट फिक्स्ड एसेट में डिफरेंस है, दैट इज द टाइम लाइन. जो एक साल में कैश में कन्वर्ट होंगे वो करंट एसेट्स. आई कैन राइट हियर इज द डिफरेंस, हियर इज 12 मंथ्स. 12 मंथ्स का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स में. अब फाइनेंशियल एसेट्स में एवरी बिजनेस नीड सम कैश. हर एक कारोबार में कैश की तो रिक्वायरमेंट है ना. तो फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरी क्या होगी? फॉर एग्जांपल, वन इज कैश एसेट है. कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट. कैश एक फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. व्हाट डू वी मीन बाय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि थोड़े टाइम के लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है. समटाइम्स इन अ कंपनी वन हैव सम सेविंग्स, किसी के पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, प्रॉफिट का कुछ पोर्शन निकाल के कुछ हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए कि जी हम आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर अ क्वार्टर वी कैन सेल आउट व्हेन वी नीड सम कैश टू बाय सम इन्वेंट्री. इसी तरह से समटाइम्स यू बाय द टी बिल्स, जिसे कहते हैं ट्रेजरी बिल्स. टी बिल्स मीन ट्रेजरी बिल्स. टी बिल्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम वी कैन ऑल्सो से रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट. इफ यू गो टू द वेबसाइट ऑफ द सेंट्रल बैंक, एवरी कंट्री हैज अ सेंट्रल बैंक. तो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. तो स्टेट बैंक में इफ वी मेक एन टी बिल्स का रेट आ रहा होगा कि व्हाट वी कैन अर्न ऑन टी बिल्स. फॉर एग्जांपल इन टुडे इफ वी आई टॉक अबाउट today's rate is around 11%. 10 to 11% का रेट है रिस्क फ्री. मतलब इफ यू हैव 1 crore 10 million rupees and you invest in T bills or kind of national saving schemes, तो बगैर किसी रिस्क के यू कैन अर्न 1 करोड़ के ऊपर 10 लाख एनुअली. दैट मीन्स 10%, अराउंड यू कैन से 85,000 अप्रोक्सीमेटली पर मंथ विदाउट एनी रिस्क. whatever the condition is in the economy, whatever the state of the incident, even there is a war, you will get 10%. even there is some, you can say, incident, protest or some kind of mismanagement in a country, लेकिन you will get your return. that is why we call it risk free rate, कि बगैर किसी रिस्क के वो आप 10% अर्न कर सकते हैं by investing in. Many people have investment in national saving schemes. इसी तरह से काफ़ी बैंकों के सेविंग अकाउंट भी होते हैं. द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट समझ लें. करंट अकाउंट बैंक में वो होता है जिसमें यू हैव योर मनी इन द बैंक अकाउंट. आप कभी विड्रॉ कर रहे हैं, कभी डिपॉजिट करवा रहे हैं, उस पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, उसे कहते हैं करंट अकाउंट. उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता. सेकेंड ऑप्शन इज सेविंग अकाउंट. उसके लिए एक और वर्ड यूज होता है PLS. PLS स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग. अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो उसके ऊपर आपका पर डे डेली मार्कअप इंटरेस्ट प्रॉफिट लगता रहेगा, वो ऐड होता रहेगा. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट्स. करंट अकाउंट मेनली करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. तो करंट अकाउंट में देयर इज नो प्रॉफिट,
करंट अकाउंट में देखें, इसकी अब अदर साइड देखें, बैंक्स को किस में फायदा है, करंट अकाउंट्स में कि सेविंग अकाउंट्स में? बैंक्स को करंट में फायदा है, क्योंकि दे डोंट हैव टू गिव एनी प्रॉफिट टू द योर डिपॉजिटर्स। जबकि सेविंग अकाउंट के अगर पैसे बैंक के पास पड़े होंगे तो बैंक हैज टू पे सम प्रॉफिट। तो बैंक की तो कोशिश होगी कि करंट अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन डिपॉजिटर की कोशिश होगी कि मेरा अकाउंट सेविंग हो ताकि मुझे उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता रहे। थर्ड इज रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स, अकाउंट से रिसीवेबल, यू हैव सोल्ड समथिंग, आपने कुछ सेल किया है और उसके पैसे भी लेने हैं। देखें जनरली कारोबार में 80-90% चीज़ें ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट चल रही होती है। एक अगर आप वर्ड सुने, मार्केट में वर्ड चलता है बिल टू बिल। बिल टू बिल का ये मतलब है कि आपने कुछ सेल किया है, उसकी पेमेंट नहीं हुई, अगला जब ऑर्डर आएगा ना तो एक ऑर्डर, एक बिल टू बिल चलता है कि नेक्स्ट पेमेंट का टाइम आया तो पुरानी पेमेंट मिल जाएगी। जनरल टर्म मार्केट में चलती है, सुन लें, बिल टू बिल, कि अगला बिल का टाइम आया तो पुराना बिल मिल जाएगा। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी कंपनी नेस्ले, नेस्ले सारा मिल्क प्रोडक्शन उसकी अपनी नहीं है, नेस्ले बाय मिल्क फ्रॉम डिफरेंट फार्मर्स, डिफरेंट लैंडलॉर्ड्स इन द रीजन। अब जब वहां से वो दूध कलेक्ट करते हैं तो दे डोंट मेक पेमेंट डेली, ठीक है, उन्होंने पेमेंट का कोई टाइम रखा हुआ है, आफ्टर लाइक अ वीक और 2 वीक्स और 30 डेज और 60 डेज। इस तरह से नेस्ले के कुछ वेंडर भी हैं जो नेस्ले को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क कलेक्शन की, नेस्ले की जो जितनी गाड़ियां कलेक्ट करती हैं ना दूध डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री से, वो नेस्ले की अपनी गाड़ियां नहीं है बहुत सारी फ्लीट, उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो दे कलेक्ट द मिल्क फ्रॉम डिफरेंट कलेक्शन पॉइंट्स एंड दे गिव इट टू देयर फैक्ट्री। तो उनकी जो पेमेंट का भी जो स्केड्यूल है उसमें कुछ टाइम होगा, तो दे हैव सम रिसीवेबल्स। तो जो पैसे, एक होता है पेएबल, एक होता है रिसीवेबल। अकाउंट पेएबल इज नॉट एन एसेट, अकाउंट पेएबल है लायबिलिटी, वो आपके जिम्मे है, यू हैव टू पे समथिंग। और रिसीवेबल जो पैसे लेने हैं हमने, दैट इज एसेट। तो दीज आर सम काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और रिसीवेबल्स। रिसीवेबल से जब पैसे कलेक्ट होते हैं दैट आर कन्वर्टेड इनटू कैश। रिसीवेबल से जब हम पैसे पे कर दिए तो वो कैश में कन्वर्ट हो गए, और अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कैश है तो हमने कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी समटाइम आल्सो कॉल्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का वर्ड समझ लें। सिक्योरिटीज का अकाउंटिंग में अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स बाय किए, शेयर्स, वो सिक्योरिटीज कहलाएगा। इस तरह से बॉन्ड्स हैं, उनको भी हम सिक्योरिटीज कह दें। तो ये एक किस्म की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को हम सिक्योरिटी बोल देते हैं। मार्केटेबल का मतलब ये है जो इजीली मार्केट में सेल हो सके। फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ अ कार इन एनी कंट्री, वी हैव टेक टोयोटा, होंडा, और एक तरफ हम यू कैन से यूनाइटेड कार है, यूनाइटेड की भी एक गाड़ी है। तो यूनाइटेड इज मार्केटेबल और होंडा इज मार्केटेबल, होंडा इज मोर मार्केटेबल। तो मार्केटेबल का वर्ड ये मतलब ये है कि व्हेनेवर यू नीड सम कैश आप इसको फौरन सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल होंडा CD70 इज वेरी पॉपुलर बाइक, तो कहते हैं जी उसका, बल्कि वो कहते भी हैं, साथ लिखा था कैश डिपॉजिट, उसके जो स्लोगन है CD70, CD स्टैंड्स फॉर कैश डिपॉजिट। इसका मतलब ये है कि दिस इज अ रेडी कैश, तो मार्केटेबल है। तो मार्केट मतलब कंपनीज के पास जो पैसे आमतौर पे सेविंग्स में होते हैं ना, वो इन्वेस्ट कहीं कर देते हैं, और जब उन्हें फॉरेन कैश चाहिए होता है तो वो वापस ले लेते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अच्छा, एसेट्स, एसेट्स इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं होते, बैलेंस शीट में शो होते हैं। एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, लेकिन जब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे तो एट व्हाट वैल्यू, दिस इज अ क्वेश्चन। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था अकाउंटिंग में, हिस्टोरिकल कॉस्ट के, जिस चीज पे बाय की थी कोई चीज उसी पे रिकॉर्ड करेंगे। व्हेन आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ सम लैंड ऑन दिस रोड, तो जिस कीमत पे प्रॉपर्टी बाय की है 10 साल बाद भी उसी पे शो कर रहे होंगे। दैट इज केस फॉर द लैंड,
कैश के लिए हम क्या करेंगे, जो कैश जितना है वो तो कैश उसी तरह से आ जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फॉर एग्जाम्पल समझें, फॉर एग्जाम्पल योर कंपनी हैज सम सेविंग्स and your company has bought shares of, let's suppose, GSK। GSK एक कंपनी है, GlaxoSmithKline, जिनकी ये प्रोडक्ट है पैनाडॉल, दैट इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। आपकी कंपनी ने कुछ सेविंग थी, यू हैव बॉट शेयर्स ऑफ GSK। फॉर एग्जांपल आपने 25 लाख रुपीस की सेविंग थी, 25 लाख रुपए के आपने GlaxoSmithKline के शेयर्स बाय कर लिए। मतलब लेट्स सपोज कि आपने 2023 में, यू कैन से मार्च 2023 में, मार्च 2023 में 25 लाख रुपीस के GSK GlaxoSmithKline के शेयर्स बाय कर लिए। GSK एक शेयर की प्राइस है 100 PKR, या वी कैन से रुपीज, 100 रुपीज पर शेयर। आपने टोटल शेयर ले लिए हैं 25 लाख। ऑन मार्च 2023 जनरली द क्लोजिंग डेट, बैलेंस शीट बनती है जब साल खत्म होता है, जनरली द क्लोजिंग डेट इज 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2023 ईयर की क्लोजिंग आ गई। अब आपने बैलेंस शीट में लिखना है कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है GSK में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह लें या मार्केटेबल सिक्योरिटीज कह लें। आपने बाई किए थे 25 लाख रुपीस के, ठीक है। शेयर की प्राइस 100 से 110 हो गई है, लिए 25 लाख रुपीस के थे, उस वक्त शेयर 100 रुपीज का था, अब शेयर हो गया 110 का, 110। तो अब बैलेंस शीट में जो हमने रिकॉर्ड करना है इस इन्वेस्टमेंट को, वी नीड टू रिकॉर्ड इट एट करंट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू। याद रखें, ओरिजिनली बॉट वैल्यू पे नहीं, करंट मार्केट वैल्यू। तो करंट मार्केट वैल्यू 100 से हो गई थी 110, 10% इंक्रीज। तो वी कैन से 25 लाख को भी 10% इंक्रीज करें तो ये बन जाएगा 27.5 लाख। तो बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम रिकॉर्ड करेंगे 27.5 लाख, नॉट विद 25 लाख। कैश उसी वैल्यू पे आ जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू पे आ जाएगी। ओके, उसके बाद है रिसीवेबल्स। इन बिजनेस, इन जनरली इन एवरी businesses don't get 100% रिकवरी रेट, दिस इज वेरी रेयर। कि आपकी करोड़ों की सेल है उधार पे और आप एक एक पैनी वापस ले लेते हैं लोगों से, दिस इज नॉट 100% पॉसिबल। बाज़ औक़ात कुछ पैसे मर जाते हैं, दैट वी कॉल बैड डेट्स। समटाइम्स जिससे आपने पैसे लेने हैं उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया है, वो कंट्री से बाहर चला गया है, उनका अपनी कोई डिस्प्यूट हो गया है, वट एवर द रीजंस आर, तो समटाइम्स आपको पूरे पैसे नहीं मिलते। तो अगर आपने लोगों से, लेट सपोज यू हैव टू रिसीव 3 करोड़ रुपीस, 3 करोड़ इज द रिसीवेबल्स 2024 की पूरे साल की सेल है आपकी, क्रेडिट की, उधार में जो पैसे लेने आपने, ये क्रेडिट सेल कह लें 3 करोड़ की है। तो 3 करोड़ में से सारे नहीं मिलेंगे, तो उसमें जनरली आप अपने कारोबार के प्रीवियस हिस्ट्री से देखते हैं कि कितने परसेंट जनरली नहीं मिलते। तो लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि 3 करोड़ में से 3% हमारा हर साल लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ बैड डेट्स। अभी आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी आ जाएगी। 3 करोड़ का 3% कितना होगा, 9 लाख रुपया। 3 करोड़ का 3% होगा 9 लाख रुपीस। 3 करोड़ का 1% 3 लाख, तो 3% 9 लाख हो जाएगा। 3 करोड़ का 3% 9 लाख रुपीस, 9 लाख रुपया। इट मीन्स कि वी विल नॉट गेट बैक 9 लाख रुपीस। हमें 3 करोड़ पूरा वापस नहीं मिलेगा,
हमें मिलेगा 2 करोड़ 91 लाख रुपीज। सेल हमारी उधार पे 3 करोड़ की है, वी हैव 3 करोड़ 30 मिलियन, बट 9 लाख रुपीज वी थिंक दैट इज गोइंग टू बी बैड डेट्स। तो आप बैलेंस शीट में देखें, दीज आर ऑल आर एसेट्स एंड वी नीड टू रिकॉर्ड दीज एसेट्स इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कैश का भी आई हैव टोल्ड यू, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का मैंने बताया, मार्केट वैल्यू पे नोट करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के शेयर्स की। रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स को हम नोट करेंगे, इसे कहते हैं NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यू कैन राइट हियर इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि जितनी एक्चुअली रियलाइज होगी। 3 करोड़ पूरा नहीं मिलेगा, वी विल गेट बैक 2 करोड़ 91 लाख रुपीज। तो बैलेंस शीट में वी विल राइट 2 करोड़ 91 लाख रुपीज इंस्टेड ऑफ 3 करोड़ कंप्लीट। So these are three different financial assets, and how to show those financial assets on बैलेंस शीट, वो हम देख, कैश उसी वैल्यू पे आ जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम कहेंगे, वी कैन कॉल इट मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू।